हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस एट 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को बताना चाहती हूँ, देखो प्रैक्टिस एट 7.2 में ना टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हम लोग 5 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन जो रहेंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पीछे मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं ये चैप्टर के। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, बेसिक समझा था। सेकेंड लेक्चर में हमने प्रैक्टिस एट 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका भी बेसिक बताना चाहती हूँ। डायरेक्टली हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, पहले आप इसको समझ लो और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने क्या है, तो ये हमारे सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, जिसमें एक्स एक्सिस कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये है जी वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ जानते हो, जैसे देखो मैंने ना यहाँ पर एक लाइन खींची है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये देखो मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींची जो मतलब जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, अब इस लाइन का मुझे क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जानते हो, ज्यादा कुछ नहीं करने का। देखो आप ये देखो कि ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर ना आप लोग एक्स लिखोगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखो ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ना। तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स विच इज इक्वल टू, अब बताओ कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, पॉइंट 3 पे। यहाँ पे 3 है, देखो 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यानी कि इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स विच इज इक्वल टू 3। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से हम देख लेते हैं, है ना। मैं बार बार आप लोगों को बताऊंगी जब तक आप समझ ना जाओ। मैंने यहां पर ये लाइन खींची है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है, किसको इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को। और ये किसके पैरेलल है, पैरेलल लाइन आप जानते हो ना, वो लाइंस जो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल है किसके, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और मुझे क्या करना है ना, इसका इक्वेशन बताना है। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तो पहले आप ये देखोगे कि ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, और ये कौन से एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है, ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स विच इज इक्वल टू, और बताइए कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था -7, यानी कि -7 यहाँ पर लिख देंगे। मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू -7। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को। तो रुको मैं ना इसको जरा मिटा देती, अरे ये तो पूरा ही मिट गया पूरा कैसे मिट गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, इसको मिटाना है, ये पूरा ही मिट जा रहा है। चलो कोई नहीं, जाने दो, ऐसे ही आप समझो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और उसका हमसे इक्वेशन पूछा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, ये देखना है कि वो कहाँ पर उस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता रहेगा उसी को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये लाइन खींची, यहाँ पे देखो ये, रुक जाओ इधर लाते इस लाइन को, ये ना गायब हो जा रहा है बार बार। रुको मैं अच्छे से लाइन खींच देती हूँ यहाँ से। चलो यहाँ से मैंने ये लाइन खींच दी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसका इक्वेशन बताना है। तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स विच इज इक्वल टू, और कौन से पॉइंट पे, 8 पे, यानी कि एक्स विच इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आई। यानी यहाँ से आप लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे, इस पे पहुंचे कि अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो फिर उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए यानी क्या, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यानी जिस भी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसे हमें लिखना है। अगर वो 1 पे करेगा तो 1 इधर आएगा, अगर 2 पे करेगा तो 2 लिखना, 3 पे किया तो 3 लिखना, अगर -5 पे किया तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो फिर उसका इक्वेशन मतलब उसके इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे एक और बात आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये तो हमने देख लिया। अब मान लीजिए कि कोई लाइन ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फिर उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एक पैरेलल लाइन खींचती हूँ,
अब ये वाली जो लाइन है ना वो किसके पैरेलल है जानते हो, ये ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब मुझे क्या बताना है, इसका इक्वेशन बताना है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, ये y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो पॉइंट 5 पे, तो y विच इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। समझेगी नहीं? वैसे ही यहाँ पर जरा देख लो, ये देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, ठीक है, जो इसको y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन ये होगा y विच इज इक्वल टू -2। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ से आप लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फिर उसके इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है उसके इक्वेशन का फॉर्म y विच इज इक्वल टू b यानी क्या, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, जैसे ये 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो 5 लिखा था हमने, और अगर ये -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो हमने -2 लिखा था, है ना। अगर यहाँ से वो करता, यहाँ से वो लाइन जाती तो फिर हम क्या लिखते, -7 लिखते। बात समझ में आ रही है? तो ये कंक्लूजन आप लोग ध्यान में रखिएगा। फाइनली यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, तो फिर उसके इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ये होता है x विच इज इक्वल टू a, ठीक है। और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो फिर उसके इक्वेशन का जो फॉर्म है ना वो कैसा होता है, तो वो ऐसा होता है y विच इज इक्वल टू b। a और b क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बस इतना आप अपने दिमाग में रखो, बाकी प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा है कि ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर आपको लेना है। क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, जॉइन ए बी एंड बी सी, व्हाट इज द फिगर फॉर्म। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर ये जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें प्लॉट करना है, ठीक। और फिर ये चारों पॉइंट को, यानी मतलब तीनों पॉइंट को ए से बी और बी से सी सबको हमें ज्वाइन कर देना है। फिर हमें बताना है कि कौन सा फिगर फॉर्म होगा, यानी इनकी मदद से, इन पॉइंट्स की हेल्प से हमें कौन सा फिगर मिला, ठीक है। तो आ जाइए समझते हैं। देखो ग्राफ पेपर आप ले लेना प्रॉपरली, वहां पर एक्स एक्सिस बनाना। देखो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ये है हमारा एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस नहीं, ये तो वाई एक्सिस है ना, ये है वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस, बराबर। ये चीज आप लोग को लिखना है। इसके अलावा जो स्केल होता है ना वो भी लिखना है, भूलना मत। हाँ, स्केल भी आप लोग लिखिएगा, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, यानी कि दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू क्या है, 1 यूनिट। ओके, मैंने यहाँ पर यही लिया, आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, वैसे 1 सेंटीमीटर ही लेना। अब ग्राफ पेपर जब लेंगे ना तो उसमें देखिएगा ऐसे बने होते हैं। कैसा होता है ग्राफ पेपर जानते हो? आ जाओ एक बार दिखाई देती हूँ, रुको मैं आपको ना ग्राफ पेपर दिखा देती हूँ बच्चों। ये देखो ग्राफ पेपर ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन वो कैसा होता है ना, मतलब ऐसे ऐसे उसके अंदर बॉक्सेस बने रहते हैं और उसमें भी ये छोटे छोटे लाइंस होते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे लाइंस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। बात समझ में आई, क्या बताना चाहती हूँ? तो ऐसे आप ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, ठीक। चलो अभी हम पीछे चलते हैं, हमारे इस पे, हम यहीं पे थे ना, यस। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केल हो गया। तो स्केल भी आप लोगों को लिखना होता है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो, देखते जाओ ध्यान से कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैं इसका आंसर लिखती हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हम कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,3, एंड सी है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ना यहाँ पे प्लॉट करना है। तो पहला 3,0, 3,0 कहाँ पर आएगा, तो देखो x कोऑर्डिनेट इसमें क्या है 3, y कोऑर्डिनेट क्या है 0, यानी कि x एक्सिस पर हमें 3 देखना होगा, y एक्सिस पे हमें 0 देखना होगा। तो x एक्सिस पर 3, मतलब देखो ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पर 3 और y एक्सिस पे 0, यानी कि ये। तो बताओ वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, अरे भाई यहाँ पर आएगा, ठीक है। दूसरा कलर मैं ले लूँ क्या, चलो आ जाओ मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ जिससे आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे, ठीक। तो ये हमारा हो गया पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,0। ये लीजिए हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब बारी है
सेकेंड की। तो इसमें देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 3,3, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी 3 है और y कोऑर्डिनेट भी 3 है, मतलब हमें x एक्सिस पर भी 3 देखना है, y एक्सिस पर भी 3 देखना है। तो बताओ कहाँ पर आएगा, देखो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 3, यानी कि ये रहा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इसको प्लॉट करेंगे। आ जाइए देख लेते हैं, कलर कौन सा था, हाँ ये ले लेते हैं। देखो यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, यहीं पे रुक जाओ, और यहाँ से हम सीधी सी लाइन खींचेंगे और ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा। ये रहा हमारा पॉइंट बी। बात समझ में आई, 3,3 आप करके लिख दो। इसके अलावा सी की बात की जा रही है, तो पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, 0,3, यानी कि x एक्सिस पर हमें 0 देखना है और y एक्सिस पर हमें 3 देखना है। x एक्सिस पर 0 यानी कि ये रहा, राइट। देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहां पर दोनों एक्सिस के जो मतलब कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 3, यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3, राइट। तो ये देखिए हमने यहाँ पे तीनों ही पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब बोला क्या था हमसे कि जॉइन ए बी एंड बी सी, यानी कि हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से, हमें ना ए बी, देखो हमें ए बी और बी सी को ज्वाइन करना है। तो ए से बी ज्वाइन करो, ए से लेकर के बी, ये लीजिए मैंने ये ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये लाइन को थोड़ा इधर ला देती हूँ। ठीक, मैंने ए से बी ज्वाइन कर दिया, फिर क्या करना है, बी से सी ज्वाइन करना है। देखो बी से सी, यानी यहां से एक लाइन जाएगी ऐसे। ठीक, मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया है ना। तो जो हमसे बोला गया था वो काम तो हमने कर दिया। फिर बोला कि व्हाट इज द फिगर फॉर्म, यानी कि इसकी मदद से आपको कौन सा फिगर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा फिगर मिलेगा, ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा ये कैसा फिगर है। देखो तो सही, अभी समझ आ जाएगा। देखो इधर से भी 3 यूनिट्स, इधर से भी 3, इधर से 3 कैसे, अरे देखो 1 2 3 है ना, और फिर इधर से भी 3, 1 2 3 और इधर से भी 3, यानी इसके चारों के चारों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दिख रहा है आप लोगों को, हर तरफ से क्या है, 3 यूनिट्स है, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, इसको स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, याद करो, स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। और 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। ठीक, एक बात ये हो गई। और इसके चारों साइड्स क्या है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फिगर फॉर्म हुआ है ना, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। ठीक, तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे कि हियर, देखो ये पॉइंट ओ है, बराबर, ये ओ, तो ओ से लेकर के ए, ओ ए इक्वल है किसके, ए बी के, है ना। सबके सब 3 यूनिट्स के हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 3 होगा। कैसे 3 होगा, अरे देखो ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा, समझे कि नहीं। तो ए बी इक्वल है, और देखो ये बी से लेकर के सी, ये भी 3 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी सी। ठीक, और क्या, और बोलो, और ओ सी, है ना। ये सभी क्या है, चारों के चारों साइड्स यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द फिगर फॉर्म इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द फिगर फॉर्म इज अ स्क्वायर। समझे, बस ऐसे ही करना था। देखो कितना आसान था, है ना। देख लो एक बार इसको, फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ध्यान रखिएगा, y यहाँ पे लिखना है, x भी लिखना है, इसके अलावा स्केल भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन कहाँ पर है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। अब इसमें लिखा क्या, पहले आप इसको समझना। हमें ना उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो लाइन पैरेलल है। किसके पैरेलल है भाई, तो वो ना y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो देखो y एक्सिस के पैरेलल लाइन मतलब आप कैसे खींचोगे, मान जैसे ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, यानी वो कहाँ पर आएगा, किसको इंटरसेक्ट करेगा, वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी वो लाइन ना कुछ यूं होगा, बराबर। तो वो लाइन हमें कहां पर लेना है, देखो इधर लिखा हुआ है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये बात तो पक्की हो गई। फिर इसके आगे देखो एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, यानी कि y एक्सिस से 7 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, और कौन से साइड हमें लेना है ये भी अभी पता चलेगा आप लोगों को। एक मिनट रुको, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो जैसे ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, बराबर। तो इसमें क्या बोला था,
कि वो लाइन जो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। ठीक, तो वाई एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी वो लाइन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। फिर देखो यहाँ पर क्या बोला था कि वो 7 यूनिट के डिस्टेंस पे है फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट, यानी कि वाई एक्सिस से 7 यूनिट के डिस्टेंस पे है। कौन सा साइड में, क्योंकि देखो अगर हम 7 की बात करेंगे तो वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है ना, मतलब 7 यूनिट बोला है ना, 7 यूनिट का डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से 7 यूनिट जाएंगे तो इधर हमें एक लाइन मिलेगा, और अगर हम इधर से यहाँ से 7 यूनिट जाएंगे तो इधर हमें एक लाइन मिल जाएगा। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ये हमें कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ से समझ में आएगा। देखो इन्होंने क्या बोला कि वो 7 यूनिट के डिस्टेंस पर तो है, लेकिन कौन से साइड में है भाई, लेफ्ट साइड में है। तो बताओ लेफ्ट और राइट क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हो ना ये राइट होता है। ठीक, और लेफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये जो इसके पीछे है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, समझे। तो वो लाइन कहाँ पर आएगा, चलो हम देखते हैं, उसको प्लॉट करते हैं, फिर बाद में उसका इक्वेशन भी हम लिख देंगे। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ। ठीक, हमें अच्छा स्केल नहीं लिखा है ना मैंने, आज मैं स्केल पहले लिख दूं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और बिल्कुल स्केल तो आप लोगों को लिखना ही है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, चलो अब हमें लाइन पैरेलल खींचना है, जो मतलब लाइन पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और एक्स से मतलब ये वाई से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर होगा, 7 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा लेफ्ट में। तो यहाँ से 7 यूनिट का डिस्टेंस लेना लेफ्ट साइड में। तो देखो ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7, यानी कि वो लाइन कहाँ से होकर के जाएगा, तो वो यहाँ से होकर के जाएगा, ये -7 से। मतलब हमारा लाइन कैसा होगा, तो ऐसा होगा। देखो आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ स्टूडेंट्स, हमारा लाइन ना ऐसा होगा, वो यहाँ से होकर के जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 7 यूनिट्स का, है कि नहीं। देखो हमने इधर काउंट करके आए थे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये हमारी लाइन है। अब मुझे इसका क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो अभी अभी मैंने आपको बेसिक में समझाया था, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जल्दी से सोच करके बताइए क्या होगा इसका इक्वेशन। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है किसके, वाई एक्सिस के, तो फिर उसका फॉर्म क्या होता है, ये होता है एक्स विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ए के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, तो वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम इधर लिखते हैं। तो बताइए कौन से पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, -7 पर ना, तो ये ए के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, -7, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू -7। तो देखो इसका इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, x विच इज इक्वल टू -7। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को, क्या किया हमने। चलो अभी हम इधर लिख देते हैं इसका इक्वेशन आंसर करके। यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर में कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो इस प्रकार से आंसर लिखना है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y axis at a distance of 7 units from it to its left is, बताइए इसका इक्वेशन क्या है, x विच इज इक्वल टू -7। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। ऐसे ही स्टेटमेंट में आंसर लिखिएगा। ठीक है, देखो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दिया और फिर उसके आगे ये इक्वेशन लिख दिया। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट इज x विच इज इक्वल टू -7, यानी कि वो लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के और y एक्सिस से जो 7 यूनिट के डिस्टेंस पर है लेफ्ट में, उसका इक्वेशन ये होगा। ठीक, बात समझ में आई। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सेकंड के जैसा ही है। देखो हमें क्या करना है, हमें ना उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, और वो कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस से। और कहाँ पर, देखो जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है बराबर, तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट का डिस्टेंस बोला, मतलब वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कौन सा लेना है, तो हमें बिलो वाला लेना है, यानी कि नीचे हमें जाना है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे
के हमें 5 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, राइट, और उस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है। तो आ जाइए इस ग्राफ में और हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, स्केल भी लिखिएगा, स्केल ऑन बोथ एक्सिस क्या होगा 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। हमें क्या करना है, हमें वो लाइन मतलब वो लाइन खींचना है जो पैरेलल हो किसके, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और एक्स एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर हो नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसके 5 यूनिट के डिस्टेंस पे हमें बिलो में लेना है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। वो लाइन कहाँ से पास होकर के जाएगा, यहाँ से पास होकर के जाएगा। मतलब हमारा लाइन कैसा होगा, अरे भाई ऐसा होगा हमारा लाइन, समझेगी नहीं, ठीक, कुछ ऐसा होगा। और अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन बताना है। तो सिंपल था ना, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो फिर उसके इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, y विच इज इक्वल टू, ऐसे करके होता है ना, y विच इज इक्वल टू b यानी क्या, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो इसका फॉर्म ये होगा y विच इज इक्वल टू, अब b के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसे हम लिखेंगे। तो बताइए ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -5 पे, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, -5 लिख दोगे और बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y विच इज इक्वल टू -5, ठीक। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, पूरा जो ऊपर दिया गया वही लिख दीजिए यहाँ पर। स्टेटमेंट का आंसर यही से तो हम बनाते हैं, देखो यहाँ से लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड बिलो द एक्स एक्सिस इज, वो लिख दीजिएगा। चलिए फटाफट से लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x axis at a distance of 5 units from it and below the x axis इज, चलिए बताइए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा कलर चेंज करके लिख देती हूँ। देखो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा y विच इज इक्वल टू -5, समझे। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट, देख लो एक बार ध्यान से इसको। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चले 4th क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन रहा, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि द पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -2 लाइज ऑन लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। यानी कि हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि वो लाइन, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट के ऊपर एक लाइन आ रहा है जो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है y एक्सिस के। मतलब हमारा लाइन कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा, y एक्सिस के पैरेलल यानी ऐसा ही लाइन होगा, ठीक है। और एक और बात सुनो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें उस इक्वेशन का लाइन लिखना है, मतलब उसका हमें उस लाइन का इक्वेशन लिखना है और फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। यानी कि प्रॉपरली हमें ग्राफ वगैरह बना करके इसका आंसर लिखना है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक। और पॉइंट यहाँ पे कौन सा दिया गया है, Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, 2, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट Q है ना इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि वो जो लाइन पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, वो कौन से पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। मतलब जहां पे ये पॉइंट Q रहेगा ना, मतलब मान लो यहाँ पे पॉइंट Q है, ठीक है, तो यहीं से होकर के वो पॉइंट जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ से होकर के पॉइंट ऐसे, मतलब लाइन ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि वो लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है।
यानी कि ये वाली लाइन की बात की जा रही है, इस वाले की, ना कि इस वाले की, ठीक है। तो आ जाइए पहले हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -2। तो देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो x कोऑर्डिनेट इज -3। तो देखो x एक्सिस पर, ये हमारा x एक्सिस है, पहले ये तो लिखना पड़ेगा ना, ये हमारा y एक्सिस है, ये है x एक्सिस। प्रॉपरली यहाँ पे स्केल भी लिखिएगा अच्छे से, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, क्या लिया है हम लोगों ने, 1 यूनिट का डिस्टेंस इधर लिया है, ठीक है। तो देखो हमें x एक्सिस पर क्या देखना होगा, -3, और y एक्सिस पर क्या देखना होगा, -2, है ना। तो देखो x एक्सिस पर -3 ये रहा, y एक्सिस पर -2 ये रहा। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। तो आ जाइए, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, देखो यहाँ से, और फिर ये यहाँ से एक लाइन जाएगा ऐसे करके, और ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट Q हो जाएगा। ये क्या है, पॉइंट Q। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -2, राइट। तो पॉइंट Q तो हमें मिल चुका है। अब इसमें बोला गया था कि वो लाइन जो है वो यहाँ से होकर के जाता है और पैरेलल है किसके, y के, यानी कि हमारा लाइन कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा भाई, तो ऐसा होगा, देखो यहाँ से होकर के वो जाएगा, यानी पॉइंट Q से होकर के जाएगा ना। तो ये हमारा पॉइंट Q है, समझने की कोशिश करना, ये हमारा पॉइंट Q है, ठीक है। तो देखो ये लाइन कहाँ से होकर के जा रहा है, तो पॉइंट Q से ही होकर के जा रहा है ना, यस। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, एज वेल एज इसका इक्वेशन भी हमें लिखना है। तो कोई बात नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे। इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, हाँ अब ठीक है, ठीक, टेढ़ा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, सीधा हो जा तो, और इसको थोड़ा इधर लेना पड़ेगा। हाँ अब प्रॉपरली आया, ठीक। यहाँ पे एरो बना देंगे हम। चलो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, याद करो, क्या बताया मैंने आप लोगों को कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो फिर उसके इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, तो x विच इज इक्वल टू a करके होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x विच इज इक्वल टू, बताइए ये कौन से पॉइंट पर x को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन, तो वो -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देंगे -3, ठीक है, इधर आ जाएगा -3। तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन, ठीक। और यहाँ पर ज़रा सुन लो, ये जो है ना पॉइंट Q, इसको हम थोड़ा इधर लाते हैं, देखो कहाँ से, यहाँ से जा रहा था और ये यहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो पॉइंट Q कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट Q। मैं थोड़ा अलग कलर से बनाती हूँ, देखो ये हमारा पॉइंट Q है, बात समझ में आई, ये है Q, ओके। तो हमने इसका ग्राफ भी बना लिया और इसका इक्वेशन भी बना दिया। तो यहाँ पे मतलब इक्वेशन भी लिख दिया है। आ जाइए इधर हम लिख देते हैं, ये हमारा पॉइंट था जिसको हमने प्लॉट किया, ठीक। अब हमें इसका इक्वेशन लिखना है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज, बताइए क्या है इसका इक्वेशन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा है x विच इज इक्वल टू -3, समझे कि नहीं। तो ये है आपका आंसर, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा कि उस लाइन का इक्वेशन क्या है, x विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, बात समझ में आई। तो देख लीजिए इसको, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये होता है कंप्लीट। अच्छे से देख लो इसको, फिर हम चलेंगे 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हमारा 5वां सवाल है, ये रहा आपके सामने। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें लिखा है कि x एक्सिस एंड लाइन x विच इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइंस। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी मतलब क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि x एक्सिस और लाइन x विच इज इक्वल टू -4, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब ये कैसे पॉसिबल है, जैसे देखो यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस, और ये रहा हमारा x एक्सिस। तो इसमें बोला कि x एक्सिस यानी कि ये, और ये वाली लाइन x विच इज इक्वल टू -4, तो x विच इज इक्वल टू -4 यानी वो लाइन कहाँ पर आएगा, वो लाइन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो बताओ ये लाइन और ये x एक्सिस दोनों कभी पैरेलल हो सकते हैं क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब
यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो आप क्या करोगे, ये जो x दिखाई दे रहा है ना, इसको मिटा करके इधर लिख लेना y, या तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे x रहने दो और यहाँ पे y लिख लो, ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर लीजिएगा। बस ध्यान में ये रखो कि अगर इधर y रहेगा तो यहाँ पे x होना चाहिए, अगर यहाँ पर y है तो इधर x होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो मेरी बातों को, यहाँ पे लिखा है कि y एक्सिस और लाइन x विच इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या है, यानी x एक्सिस और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक, हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल है ये भी, देखो पहले ना हम ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। आजा तू इधर ग्राफ आजा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा और ये है x एक्सिस, ठीक। अब जो इसका स्केल है वो भी हम फटाफट से लिख देते हैं, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि y एक्सिस और लाइन x विच इज इक्वल टू -4, तो लाइन देखो ये वाली लाइन x विच इज इक्वल टू -4, ये वाली लाइन कहाँ पर आएगा, सोच करके बताइए। तो हमें क्या करना होगा, याद करो मैंने आपको क्या सिखाया है कि इस फॉर्म में कौन सा वाला लाइन होता है जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, ऐसे करके होता है ना, यानी जो y एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो कहाँ से होकर के जाएगा, वो वाला लाइन वो -4 से होकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हमारा लाइन कैसा होगा, तो हमारा लाइन ना बच्चों कुछ ऐसा होगा, देखो इस प्रकार से वो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से होकर के जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो गई, जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है क्या, ना ठीक है, राइट। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार इसका इक्वेशन, देखो x विच इज इक्वल टू -4, राइट, और ये रहा हमारा y एक्सिस। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो ना, काउंट करो इसके कितने यूनिट्स इसके बीच में आ रहे हैं, तो देखो 0 से ये 0 है, राइट, 0 से शुरू हुआ तो 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 यूनिट के डिस्टेंस पर ये वाली लाइन है। मतलब इन दोनों में कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, देखो यहाँ से 4 यूनिट का ही डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आ जाइए आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या करना है आपको, डिस्टेंस बताना था, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी क्या, आप ये जो यूनिट दिया गया ना इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 यूनिट का डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, तो बस यही हम लिख देंगे। आ जाओ यहाँ पे हम लिखते हैं इसका आंसर, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन ये n है, बिटवीन y एक्सिस एंड लाइन x विच इज इक्वल टू -4 इज 4 यूनिट्स, है ना, 4 यूनिट का ही डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ओके। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। कैसे लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस, यानी डिस्टेंस किसका किसका, तो y एक्सिस का और ये वाली लाइन का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी भी और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 4 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो उन चारों क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने बोला था ना कि 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बता दिए हैं सॉल्व करके। तो आप लोग जितना सिखाया ना उतना करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो प्रॉब्लम सेट 7 है वो भी आपका कंप्लीटेड है, यानी सब कुछ तो मैंने कंप्लीट किया ही है। बस आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। चलो तब तक के लिए नमस्ते।